अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। डियर व्यूअर्स, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज को लेकर यूरोपीय यूनियन की तरफ से जी हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सामने आया है और ख्वाहिश दिलचस्पी जाहिर की है कि पद्मा ब्रिज के बारे में यूरोपीय यूनियन ने नाज़रीन इकराम क्या कहा है बांग्लादेश के बारे में और ब्रिज के बारे में। शेख हसीना जो वीवर्स वज़ीर आज़म बांग्लादेश हैं उनके बारे में यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड है नाज़रीन, और ये मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और दूसरी जो खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो नाज़रीन इकराम उस पर जो हम बात करेंगे कि शेख हसीना वाजद ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है पद्मा ब्रिज के बारे में, एक और सरप्राइज मैं कहता हूं दे दिया है बांग्लादेशी आवाम को। मैं आपको इस रिपोर्ट में भी बताऊंगा और जो तीसरी खबर होगी नाज़रीन कराम उसके बारे में भी आपको इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि पद्मा ब्रिज की ओपनिंग इनॉग्रेशन की तकरीब में कौन कौन से गेस्ट, जी हाँ कौन कौन से मेहमानों को इनवाइट किया गया है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से ही हैं या फिर कोई इंटरनेशनल गेस्ट भी है। इस पर नाज़रीन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और आपसे दरख्वास्त है अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जो शेख हसीना वाजिद है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो पद्मा ब्रिज पर इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, ये पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं व्यूअर्स। बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खबर है बांग्लादेशियों के लिए, बल्कि मैं कहता हूं उन ममालिक के लिए भी जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं भारी, जी हाँ, क्योंकि शेख हसीना अब बनाने जा रही हैं इकोनॉमिक जोन, जी हां पद्मा ब्रिज के ऊपर। आपको नाज़रीन कराम यूरोपीय यूनियन के बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल के साथ उन्होंने क्या कहा है। लेकिन नाज़रीन, शेख हसीना ने जो ऐलान किया है कि पद्मा ब्रिज पर नया इकोनॉमिक जोन बनाने का, उसमें आपको मैं मज़ीद ये बताऊं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो साउथ एरिया हैं उसमें दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर के लिए जगह हम तलाश कर रहे हैं, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, जी हां। और पद्मा ब्रिज के इफ्तिताह के बाद इस जो खित्ते में इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और सनतकारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार भी तेज होगी। और इसके साथ साथ पद्मा जो ब्रिज है नाज़रीन कराम वो एशियन हाईवे नेटवर्क का एक बड़ा लिंक है, लिहाजा जो इलाकाई जो एरियल ट्रेड है उसमें इस पुल का किरदार बहुत अहम है, बहुत बड़ा है। मजीद ये कि नाज़रीन कराम जो पद्मा ब्रिज की दोनों किनारों पर टूरिज़्म भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ शेख हसीना ने कहा कि हुकूमत ने जो पुल की ब्रिज की तमीराती काम पर कोई समझौता नहीं किया था, इसी तरह हम जो ये बनाने जा रहे हैं इकोनॉमिक जोन, इसमें भी हम समझौता नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कि पुल की तमीर उनके मुसलसल ताउन की वजह से मुमकिन हुई है। बांग्लादेश को पद्मा ब्रिज पर मरकूज नया इकोनॉमिक जोन मिलेगा। नाज़रीन, शेख हसीना का मजीद ये भी कहना था कि हुकूमत दूसरे जोहरी पावर प्लांट की तामीर के लिए जगह तलाश कर रही है। बांग्लादेश को नाज़रीन एक नया इकोनॉमिक जोन और एक हाई टेक पार्क मिलेगा जिसका सेंटर पद्मा ब्रिज होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज के बारे में क्या कहा है, वो आपको बताता हूं। और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पद्मा ब्रिज मुल्क के जीडीपी में 1.2% से ज्यादा का इजाफा करेगा। व्यूअर्स, हम इस पुल को खुद इस्तेमाल करने के मुंतज़िर हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उनके सफ़ीर की तरफ से, उनके एम्बेसडर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना मैं समझता हूं बांग्लादेश की बड़ी कामयाबी है कि हम इस ब्रिज को खुद इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा
वेट में हैं, मुंतजिर हैं और ये देखने के लिए ये लोगों को कि ये खानदानी और तिजारती राबते को आसान बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये ट्रेड किस तरह करेंगे, इनका आना जाना, कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, इसका हमें बेताबी से इंतजार है। और नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने भी ये कह दिया है और पद्मा ब्रिज के बारे में कि नेक ख्वाहिशात के ऊपर ऊपर उन्होंने एप्रिसिएशन तो की है और खुशी का इजहार भी किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेशी कौम को मुबारकबाद भी दे दी है। जी हाँ, यूरोपियन जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमारी तरफ से बहुत बहुत बांग्लादेशी कौम को, हुकूमत को मुबारक हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन हासिल किया है बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको पता होगा कि इससे पहले चाइना, रूस बड़ी सुपर पावर हैं और सऊदी अरब का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है पद्मा ब्रिज को लेकर के सऊदी अरब ने तो पद्मा ब्रिज पर 2 मसाजिद बनाने का भी ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने गिफ्ट कर दी हैं किंग मोहम्मद बिन सलमान, शाह सलमान की तरफ से शेख हसीना वाजद, और बांग्लादेशी कौम को मुबारकबाद भी दी गई है। इससे पहले मैं वो रिपोर्ट आपको दे चुका हूं और अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेशी कौम को मुबारकबाद दी है और इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से पद्मा ब्रिज की अप्रिसिएशन की है, बहुत ही अच्छा कदम कहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरह का बयान और उनके सफ़ीर की तरफ से आना बहुत ही अच्छा साइन है और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और इससे पहले नाज़रीन, आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक सतह पर ताउन, इमदाद बढ़ाने का भी ऐलान किया था। और आखिर में आपको ये भी बताएं कि 25 जून को नाज़रीन कराम पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह है, ओपनिंग है। इसमें BNP के साथ रहनुमाओं को पद्मा ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब में इनवाइट भी किया गया है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने BNP के रहनुमाओं को भी दावत दी है, इनवाइट किया है कि आए भाई, आप ये अकेला जो हुकूमती जमात है ये उसका मसला नहीं है, जो बांग्लादेशी जो पद्मा ब्रिज बन रहा है ये पूरे बांग्लादेश का ब्रिज है। ये हर सियासी जमात, हर पॉलिटिकल पार्टी का उतना ही हक है जितना गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसका भी उतना ही हक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बांग्लादेश की तरफ से और उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टीज को भी दावत दी है कि भाई आए और आकर आप भी इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बन जाइएगा। और जो मुझे आज अच्छी चीज़ लगी है वो नाज़रीन कराम ये है कि टूरिज़म के लिए शेख हसीना वाजिद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जो हम पद्मा ब्रिज के ऊपर इकोनॉमिक जोन बनाएंगे वो टूरिज़म के लिए भी बहुत ही कारआमद होगा और वहाँ पर टूरिज़म बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। और दूसरा नाज़रीन कराम, जौहरी पावर प्लांट की तामीर के लिए भी जगह तलाश की जा रही है। ये मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा कारनामा है बांग्लादेशी हुकूमत का। और जिस तरह से पद्मा ब्रिज बन रहा है उसकी ओपनिंग है और यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरह का बयान आना, स्टेटमेंट आना, उनकी सफ़ीर की तरफ से आना, मैं कहता हूँ क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट करता है। आपको पता है कि टेक्सटाइल, मलबूसात, कपड़ा बांग्लादेश से बड़ी तादाद में जाता है, यूरोपीय यूनियन में जाता है और इसके साथ साथ अमेरिका में जाता है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है बांग्लादेश के साथ यूरोपीय यूनियन के भी। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ का स्टेटमेंट आना, फिर स्पेशली पद्मा ब्रिज को लेकर के, क्योंकि इतनी बड़ी सरमायाकारी होगी, तिजारत होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो ज़ाहिरी बात है फिर इसको लेकर के इन कंट्रीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट है, वो अब बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश दुनिया में अपना नाम चमकाने में खासा आगे नज़र आता है और कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन, ये वीडियो, ये रिपोर्ट कैसी लगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।